आपके पास है तो कोई टैक्स नहीं देना है? देखिए, ऐसा है अनुराग जी कि आप घर कभी भी बेचते हैं, घर आपकी कैपिटल असेट माना जाता है। और कोई भी कैपिटल असेट बेचने पे अगर आपकी कॉस्ट से अगर आपको ज़्यादा पैसा आता है तो आपको उस पे कैपिटल गेन टैक्स भरना पड़ता है। अगर आपने असेट जो घर है वो 2 साल से ज़्यादा रखा है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट हो जाता है। 2 साल से कम रखा है तो शॉर्ट टर्म असेट माना जाता है, और वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है, वो आपकी रेगुलर इनकम में ऐड होता है और आपके स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है। अगर 2 साल बाद बेचते हैं तो वो लॉन्ग टर्म एसेट हो जाती है और उस पर जो टैक्स लगता है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है। आज की तारीख में वो 12.5% का रेट है। परंतु अगर आपने लैंड या बिल्डिंग 23 जुलाई 2023 के पहले खरीदी है और अगर आप इंडिविजुअल या एचयूएफ है तो आपके पास ऑप्शन है कि या तो बिना इंडेक्सेशन के 12.5% का टैक्स भरिए या इंडेक्सेशन करके 20% का टैक्स भरिए। तो यह तो टैक्सेशन हो गया आपका। जो प्रॉपर्टी आप कभी भी बेचते हैं, भले आप एक प्रॉपर्टी रखो या 10 प्रॉपर्टी रखो, कोई भी प्रॉपर्टी आप जब भी बेचेंगे उस पर अगर आपको प्रॉफिट होता है तो उस पर आपको टैक्स भरना पड़ेगा। बिल्कुल। इस बार के बजट में एक कुछ ऐलान किया गया था जहां पर जो आप सेल्फ ऑक्यूपाइड घर है वो 2 तक रख सकते हैं, तो कितने घर आदमी रख सकता है जिस पे टैक्स नहीं लगेगा? नहीं, ऐसा है कि इनकम टैक्स एक्ट में ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप कितने घर रख सकते हैं या कितने घर ओन कर सकते हैं। परंतु एक व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा 2 प्रॉपर्टी है वो अपने सेल्फ ऑक्यूपाइड बता सकता है। अगर 2 प्रॉपर्टी से ज़्यादा प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड होगी तो वो जो टैक्स पेयर है उसको चूज करना है कि उसको कौन सी 2 प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड बतानी है। और बाकी की प्रॉपर्टी जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड जरूरी नहीं कि आप ही रह रहे हैं उसमें, उसमें आपके रिलेटिव भी, आपके पेरेंट्स रह सकते हैं, आपके सिबलिंग्स रह सकते हैं जिसमें आपको रेंट नहीं मिलता है, तो वो ऐसा माना जाता है कि जैसे किराए पे दी हुई है और बाकी जो भी प्रोविजन है वो एज ए किराए पे दी हुई है माना जाता है। इसके अलावा आप 54F का जो एग्जम्पशन क्लेम करते हैं, मतलब रेसिडेंशियल हाउस छोड़ के कोई भी कैपिटल असेट बेचते हैं और कोई आप कोई रेसिडेंशियल हाउस में इन्वेस्ट करते हैं, तो यह 54 का एग्जम्पशन आपको तभी मिल सकता है जब आपके पास में जो घर ले रहे हैं या जो बनवा रहे हैं इसके अलावा एक घर से ज़्यादा घर नहीं हो। अगर किसी के पास ऑलरेडी 2 मकान है और जैसे आप शेयर्स वगैरह बेच रहे हैं या कमर्शियल प्रॉपर्टी बेच रहे हैं और आप 54 का एग्जम्पशन लेना चाहते हैं तो आप 54 का एग्जम्पशन नहीं ले सकते, क्योंकि आप आज की तारीख में ही आपके पास एक से ज़्यादा रेसिडेंशियल हाउस है। से समझना चाहूंगा, जिस तरह से आपने बताया कि 2 घर तक तो रख सकते, लेकिन अगर किसी व्यक्ति के पास 5 घर है, उसके खुद के नाम पे है 5 घर, उसने अपनी जीवन भर की पूंजी कमाई के बाद ही उसे खरीदे हैं, पुश्तैनी नहीं मिले हैं, तो उसकी फिर टैक्स लायबिलिटी कैसे होगी? देखिए अनुराग जी, ऐसा है कि प्रॉपर्टी भले आपकी कमाई से खरीदी हो या आपको उत्तराधिकार में मिली हो, उसकी टैक्सेबिलिटी ऐसा है कि अगर वो घर किराए पे दिए हैं तो जो किराया है वो रेंटल इनकम के टैक्सेशन के प्रोविजन है उस हिसाब से टैक्सेबल होगी। अगर परंतु आप जैसे कह रहे हैं कि 5 मकान है और 5 मकान अगर आपके सेल्फ ऑक्यूपेशन के लिए है, आप रहते हैं, आपके बच्चे रहते हैं, आपके पेरेंट्स रहते हैं और जिसमें से किसी में भी आपको कोई किराया नहीं मिलता है, तो फिर आपको 5 घर में से 2 घर चुनने होंगे जो आप सेल्फ ऑक्यूपाइड क्लेम कर सकते हैं और बाकी जो 3 घर है वो यह माना जाएगा कि आपने उनको किराए पे उठवा दिया है और जो मार्केट रेट है, मतलब नोशनल रेंट है, भले आपको किराया नहीं मिला है परंतु आपको जो नोशनल रेंट है वो इनकम टैक्स के लिए ऑफर करना पड़ेगा। और एक बात और अनुराग जी मैं बता दूं आपको कि ये नोशनल रेंट नॉमिनल रेंट नहीं है। नोशनल रेंट मतलब आपको नहीं मिला है तो भी आपको अपनी इनकम में बताना है और वो मार्केट रेट से आपको बताना पड़ेगा। परंतु जैसे आपके पास 5 मकान है और आपको कोई कंपनी ने आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड किया है और आपने 5 मकान अगर किराए पे दे दिए हैं तो वो 5 मकान से जो किराए की आपको इनकम होगी वो आपके हाथ में टैक्सेबल होगी, उस पर जो डिडक्शंस अलाउड है वो क्लेम करने के बाद में। हाँ, लेकिन अगर मैंने किराए पे